जो है 15 अगस्त है, आज जो है अपना देश जो है आजाद हुआ, तो उसका जो जश्न है वो भी मनाना था। और जश्न के साथ में 150 साल जैसे आजादी की लड़ाई हुई उसके बाद देश आजाद हुआ, तो भिवंडी शहर के अंदर उसी ढंग का एक कंपनी, कारपोरेट कंपनी भिवंडी के जनता के सर पे डांस कर रही है और जनता परेशान है। उसके उससे भी आजादी चाहिए, उसका जो आंदोलन चल रहा है, ये दोनों को इकट्ठा करके आज जो है ये हमने परिषद, जनता की परिषद यहाँ पे बुलाई थी, जिसके अंदर आजादी का जश्न भी है और टोरेंट से आजादी भी है। ये दोनों मसले लेके आज हमने ये परिषद की है। बिल्कुल, ये हम लगातार ये कोशिश में है कि भिवंडी की जनता को एक मसला नहीं है, कई मसले जो है भिवंडी की जनता बहुत परेशान है। उसका कारण यह है कि भिवंडी की जनता लड़ाई में कम उतर रही है, वो रोजगार के तलाश में है, रोजगार के पीछे परेशान है। लेकिन उसका मतलब ये निकल रहा है कि सारे लोग भिवंडी की जनता पे अलग अलग तरीके से अन्याय कर रहे हैं और उसका अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ये अन्याय बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं भिवंडी की जनता से अपील करूंगा कि टोरेंट के खिलाफ में ये जो आंदोलन चल रहा है इसके अंदर बड़े जोर से हमने सामने सारे जनता ने उतरना चाहिए। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको खाने के वांदे हो जाएंगे, खाना खाए कि टोरेंट के बिल भरे, ये अवस्था हमारे अंदर आने वाली है। जी नहीं, कोशिश तो चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क ऐसा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भिवंडी की जनता को 2-3 कंपनी का और पर्याय मिले। कोई चाहता है कि बिल्कुल हमको प्राइवेटाइजेशन चाहिए नहीं, गवर्नमेंट ने ही हमको पावर देनी चाहिए। या कोई ऐसा चाहता है कि लड़ाई के सिवा पहले सरकार के ऊपर दबाव डाल। ये अलग अलग ग्रुप की अलग अलग थोड़ी सोच है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कोई इकट्ठा नहीं आ रहे। लेकिन जितने भी आंदोलन हो गए, अलग अलग हो गए, उसके बावजूद उसका परिणाम अच्छा होगा, टोरेंट के ऊपर उसका परिणाम होगा। बिल्कुल, जनता परेशान होने के वजह से उनका ये रिएक्शन है, वो एक्शन नहीं है, वो रिएक्शन है। हम लगातार ये कोशिश में है कि जनता को हम समझा रहे हैं कि भाई जो आंदोलन होगा वो हमको अपने संविधान ने दिया अधिकार के तहत होना चाहिए। बिल्कुल किसी ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी टोरेंट के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से एक्शन करते हैं, उसका वो रिएक्शन है। टोरेंट ने भी समझना चाहिए। टोरेंट के अधिकारी जो है अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो कामगार है, उनको हटाया दिया जाएगा तो उनको उस ढंग से उस टाइम में उनको समझ में आएगा कि हम कौन है करके। स्वतंत्र दिवसाच्या दिवशी आज आज या टोरण संदर्भात कार्यक्रम जे नियोजन केलं तर त्यांनी साहेबांना मी धन्यवाद देतो। आमचे कामले साहेब आहेत, विजय कामले, आणि या धरण्या मोर्चामध्ये मी पहिल्यापासून आहे आणि आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊन सतत आम्ही त्यांच्या बरोबर राहणार आहे। आणि टोरण पॉवरची जी दादागिरी आहे ती घालवल्याशिवाय राहणार नाही। आम्हाला किती धरणे आंदोलन करायला लागले, आमच्या महिलांना कुठल्या प्रकारे आज अरेस्ट करण्यात आलं तरी ते आमच्या महिलांनी आम्हाला आमच्या बरोबर आहे। आम्ही घाबरणार नाही। आम्हाला टोरेंटो अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समिति के द्वारा आज 15 अगस्त आज़ादी के दिन भिवंडी और ग्रामीण जनता के एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग शामिल हुए थे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से टोरेंट कंपनी ग्राहकों पर, भिवंडी और ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर एक जुल्म ढा रही है, अत्याचार कर रही है, तो उस अत्याचार के खिलाफ में लगातार आंदोलन हो रहे हैं।
हम आजाद हुए हैं, लेकिन भिवंडी की जनता आज भी टोरंटो कंपनी की वजह से आजादी महसूस कर नहीं रही है। तो हम इस शासन से आज आजादी के दिन मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र शासन से, कि टोरंटो नाम की जो फ्रेंचाइजी है वो हमको नहीं चाहिए। आप फिर से एमएससीबी की पुनर्स्थापना करें, जो ग्राहकों को सेवाभावी दृष्टि से, एक सम्मान की दृष्टि से और कम दामों में बिजली दे, इस तरह की एमएससीबी की पुनर्स्थापना यहाँ होनी चाहिए। क्योंकि बिजली, पानी, घर, ये जो अत्यावश्यक सेवा है देने का काम भी सरकार का है। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज भिवंडी में टोरेंट कंपनी अगर दे रही है, तो उसके खिलाफ में भिवंडी महानगर पालिका और ग्रामीण की सभी जनता है। इसलिए आज हमने एक नोटिस का भी यहाँ उद्घाटन किया, जो लीगल नोटिस माननीय मुख्यमंत्री, सौर ऊर्जा मंत्री और जो महाराष्ट्र की बीज वितरण कंपनी है उसको भी दिया जाएगा, नोडल ऑफिसर को दिया जाएगा। अगर ये नोटिस से भी नहीं मानते हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा दावा है कि टोरेंट कंपनी ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार यहाँ किया है, क्योंकि एमएससीबी के टाइम 3 लाख कस्टमरों के घर पे जो मीटर लगे हुए थे वो बिना पूछे वो उखाड़ के लेके गए। तो 3 लाख मीटर का उन्होंने क्या किया उसका ना आता है ना पता है। तो उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, वो एसआईटी के थ्रू होनी चाहिए। विजिलेंस के नाम पे जिस तरह का कानून है, वो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए केवल फोटो के तहत विजिलेंस के केस दाखिल किए जा रहे हैं, और उसके भी सेटलमेंट के नाम पे लाखों रुपया वसूला जा रहा है, करोड़ों रुपया वसूला जा रहा है। तो ये सारी मामला जो है वो बहुत ही भ्रष्टाचारी मामला है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनकी तरफदारी कर रही है, तो उसका हम निषेध भी करते हैं। और हम ये गवर्नमेंट से मांग करती है कि इसमें किसी भी हाई कोर्ट के निवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से एसआईटी की स्थापना करे, और हम जो आरोप लगा रहे हैं उसकी वो तफ्तीश करे और भिवंडी की जनता को तत्काल न्याय दे और टोरेंट से मुक्त करे।